सबसे पहले जो है ना वो हमने बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ी थी फैटी एसिड्स की। अब जो है वो पढ़ेंगे अल्फ़ा। हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो रेयरली तौर पर अल्फ़ा ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और हमारे पास जो है वो ओमेगा ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। हम कहते हैं हमारे पास जो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन है, मैंने पता था कि हमारे पास जो फैटी एसिड होता है उसके अंदर हमारे पास जो कार्बोक्सिल के एडजेसेंट कार्बन होता है वो अल्फ़ा होता है, ये हमारे पास बीटा होता है, ये हमारे पास गामा होता है एंड देन एंड फर्दर ऑन हमारे पास चेंज चल रही होती है। तो हम कहते हैं हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन मोस्ट प्रोमिनेंट पाथ पे होता है, लेकिन रिमूवल हमारे पास हो सकता है वन कार्बन यूनिट का एट अ टाइम बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फ़ा कार्बन एटम की भी हमारे पास हो सकती है। ठीक है, और हम कहते हैं हमारे पास जो है वो इसके अंदर हमारे पास कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती और ना ही फैटी एसिड हमारे पास जो है वो कोएंजाइम के ए के साथ हमारे पास अटैच हो रहा होता है। ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका हमने इतना ज़्यादा पास नहीं हो रहा होता। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो रेक्सम डिजीज़ होता है जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सेरिब्रल एटेक्सिया होगा, यानी हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं होती और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि फैटानिक एसिड जो होता है ना वो हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे पास सीएनएस वगैरह के अंदर। ये हमारे पास हम कहते हैं क्लोरोफिल के अंदर फैटानिक एसिड होता है जो कि हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसके अलावा हम कहते हैं फैटानिक एसिड हमारे पास मिल्क के लिपिड्स और एनिमल फैट्स में भी प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फैटानिक एसिड होता है ना वो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो उसका कार्बन नंबर 3 होता है उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। यानी अगर हमारे पास ये एक जो है वो हमारे पास है फैटी एसिड CH2 तो CH3 H और R होगा। इसके जो बीटा वाले पे है हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो हमारे पास एंटर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारे पास इसकी जो है ना वो अल्फा ऑक्सीडेशन होगी। अगर हम कहते हैं हमारे पास अल्फा ऑक्सीडेशन किसी वजह से नहीं हो पा रही, किसी भी एंजाइम्स की वजह से, तो फिर हमारे पास जो है वो रेक्सन डिजीज हो रहा होता है। ठीक है, द फैटी एसिड अंडरगो इनिशियल अल्फा ऑक्सीडेशन, फिर हमारे पास जो है वो फॉलो होता है बाय द बीटा ऑक्सीडेशन। डिफेक्ट हमारे पास किस में हो रहा होता है? फैटानिक एसिड अल्फा ऑक्सीडेज एंजाइम्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो कन्वर्ट नहीं होता है एक ऐसे कंपाउंड के अंदर जो कि हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन डिग्रेड हो सके। तो इसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट में हमारे पास ये होगा कि हम ऐसे जो है वो डाइट्स ना लें जो हमारे पास में क्लोरोफिल जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह वो हम इसमें अवॉइड करे होते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पास ओमेगा ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड की। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन तो हमें पता ही है कि हमारे पास ऑक्सीजन ऐड होना ये लेकिन हम समझते हैं कि हमारे पास कौन सा हमारे पास जो कार्बन है वो ओमेगा होता है। हम कहते हैं हमारे पास ये जो है ना वो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। अब यहाँ से हम जो है ना वो काउंटिंग शुरू करते हैं अल्फा बीटा गामा की, लेकिन हम कहते हैं इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट लास्ट हमारे पास कार्बन होगा वो हमारे पास होगा ओमेगा होगा। यानी अगर हम ये हमारे पास फुल चेन है, ठीक है, ये CH3 में 6 कर देती हूँ ताकि मतलब कि ये लंबी सारी है। ठीक है, और ये COO नेगेटिव है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है जैसे इसके बाद हमारे पास अल्फा बीटा कार्बन आएगा। अब ये हमारे पास आखिरी चेन है, यहाँ कोई आर ग्रुप नहीं लगा हुआ, ये आखिरी है। तो ये हमारे पास जो कार्बन होगा ना दूसरी तरफ से वो हमारे पास ओमेगा होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास माइनर पार्बन होता है। इसमें हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन होती है, फॉलो पहले हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी ओमेगा कार्बन की एज द मिथाइल ग्रुप एट द अदर एंड, फिर हमारे पास की हाइड्रोक्सिलेशन होती है। इसमें हमारे पास साइटोक्रोम P450 NADPH एंड ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास रिक्वायर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो गैमा ऑक्सीडेशन थी। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो ऑक्सीडेशन जब होती है फैटी एसिड्स की तो उससे हमारे पास एनर्जी तो मिल रही होती है, लेकिन एक और जो इसका बेनिफिट होता है वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास मेटाबॉलिक वाटर मिल रहा होता है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो है वन मॉलिक्यूल पार्मेटिक एसिड जिसमें हमारे पास 16 कार्बन होंगे तो हमारे पास 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है, यानी जितने हमारे पास कार्बन उतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है कुछ एनिमल्स के अंदर। जैसे हम कहते हैं हमारे पास जो कैमल होता है वो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो स्टोर करता है, हमारे पास उसका हम्प होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिपिड जो है वो हमारे पास स्टोर कर रहा होता है। अब वो जब लिपिड हमारे पास मेटाबोलाइज होते हैं तो वो हमारे पास जो है वो ATP भी उसको दे रहे होते हैं और हमारे पास में वाटर भी दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हमारे पास इजीली ट्रैवल कर सकता है डिजर्ट्स में। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो कैंगरू रैट होता है, वो भी हम कहते हैं उसमें जो है वो क्या करता है बहुत ऑयल रिच सीड जो है वो कंज्यूम करता है, जिसमें हमारे पास लिपिड्स होता है, वो लिपिड से हमारे पास मेटाबॉलिक वाटर बना लेता है और फिर हमारे पास जो है वो उसको यूज़ कर रहा होता है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक अडेप्टेशन होती है ऐसे एनिमल्स के अंदर जो कि हमारे पास लाइक उनके पास इतना वाटर अवेलेबल नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा लिपिड्स ले लेते हैं फिर उसके हमारे पास मेटाबॉलिक वाटर कर होते हैं। सो डेट्स ऑल अबाउट हमारे पास जो भी है फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ी और हमने अल्फा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन पढ़ी, फिर हमने डिफरेंट क्लिनिकल्स देखे, फिर हमने आउट चेन की फैटी एसिड भी पढ़ी है और हमने इवन चेन की फैटी एसिड भी पढ़ी है और एट द एंड हमने देखा कि मेटाबॉलिक वाटर भी एज अ सोर्स हमारे पास निकल रहा है। नेक्स्ट हम जो है वो कीटोजेनेसिस एंड द कीटो लाइसिस जो है वो हम करेंगे।